चलो ठीक है, शांत रहो बस, देखो ध्यान से। वही चीज़ें फिर से जो पहले पढ़े हो वही चीज़ें तुमको पढ़ना है, ठीक है। और पहले पहले करना क्या है, उसके बेसिक पॉइंट को तुमको समझना है, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे लाइट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है, अच्छे समझो। देखो लाइट और साउंड, ठीक है, इन दोनों की सिमिलरिटी काफ़ी मिलती जुलती है, काफ़ी आपस में जो है वो है। तो जैसे लाइट पढ़ाएंगे तो अगर साउंड को कोरिलेट करोगे तो ऑटोमेटिक और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो लाइट क्या है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये तो पहला ही तुमको क्या है कि पता होना चाहिए, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। यानी कि एक प्रकार की क्या है, ये एनर्जी है। और जैसे ही एनर्जी की बात आई, ठीक है, तो तुमको एक एनर्जी कंजर्वेशन रूल याद आ गया होगा, बताओ। कंजर्वेशन रूल, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन रूल ये है कि किसी भी प्रकार की एनर्जी को तुम ना तो प्रोड्यूस कर सकते हो ना तो उसको खत्म कर सकते हो, केवल चेंज कर सकते हो। द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसका इसका एग्जाम्पल हमने बताया था कि क्या है। अभी देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे देखो कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताओ कौन से एनर्जी में अगर मान लो ये बल्ब है जल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी, और हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है। तो क्या होगा, ये लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। बहुत से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं जो हीट एनर्जी को ही कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो हीटर है, ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट देता है ना, आगे पढ़ाया जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, समझ रहे हो, यानी कि क्या इफेक्ट देता है हीटिंग। वो और भी कौन सी, जैसे देखोगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, कब ये भी देखोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज आल्सो कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी। बताओ इसका एग्जांपल जानते हो क्या है, जब हम माइक्रोफोन से हेलो चेक माइक टेस्टिंग करते हैं, बोलते हैं ना, तो कन्वर्ट ही तो हो रहा है, तो वो भी है। या देखोगे हम बता रहे हैं कि हाउ टू कन्वर्ट वन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टू द फॉर्म ऑफ अनदर एनर्जी, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरी बात देखोगे वाइंड एनर्जी, वाइंड 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 मिल से क्या होता है, वाइंड एनर्जी है ना निकलती है, यानी कि देखो वाइंड मिल है, बात मत करो पहले, वाइंड मिल है पवन चक्की जिसे करते हैं, हवा के वजह से वो उसका जो वाइंड, बता रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करना, अभी समझो। तो वाइंड मिल क्या करता है, घूमेगा उसका जो क्या बोलते हैं उसे, पंखा घूमेगा, फैन घूमेगा, तो घूमने से जो है काफी तेजी से टरबाइन जो है उसको कन्वर्ट करेगा किस में, तो वाइंड मिल क्या करता है, उसके पास वाइंड एनर्जी आती है, बताओ, हवा वायु ऊर्जा यानी वाइंड एनर्जी। अब यही वाइंड एनर्जी तो वाइंड मिल को घुमाती है, और जैसे ही घुमाएगी तो टरबाइन लगाए कन्वर्टर, वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। यानी कि वाइंड एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और देखो एग्जांपल, एक होता है हाइड्रल एनर्जी, हाइड्रल एनर्जी, ठीक है, हाइड्रल एनर्जी, ठीक है। हाइड्रल एनर्जी में क्या होता है, जहां कहीं भी हाइड्रो लगा हुआ है समझ लेना पानी से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि जो हाइड्रल एनर्जी में क्या होता है कि वाटर जो है, ठीक है, वाटर क्या करता है, कन्वर्ट करेगा, यानी हाइड्रल एनर्जी किस में कन्वर्ट है, और किसके द्वारा, वाटर के द्वारा होगा, हाइड्रल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी टू द वाटर इज नोन द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वाले प्रोसेस से जो एनर्जी बनाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी, उसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे,
तो ऐसे एक नहीं है, ऐसे तमाम बहुत सारे एनर्जीज हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना। इसीलिए साउंड जो एनर्जी है, साउंड एनर्जी, तुम बताओ हमारे बॉडी में भी बहुत सारे एनर्जी कंज्यूम है। तो हम अगर अगर मान लो हम क्या करते हैं, हम कोई चीज़ खाते हैं, फूड इनटेक कर रहे हैं, वो हमको एटीपी के फॉर्म में एनर्जी दे रहा है, तो वो एनर्जी नहीं रहेगा तो हम चल पाएंगे, बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। तो हमने अगर उस एनर्जी को कंज्यूम करके अगर हम बोल रहे हैं, मान लो तुमको बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो एनर्जी कन्वर्ट हुआ। अब ये हमारे पास साउंड एनर्जी निकला है, वो साउंड एनर्जी तुम्हारे कानों तक पहुंचा, तुम एब्जॉर्ब कर लिए, कुछ दीवार से टकराया, कुछ एटमॉस्फियर में है, ठीक है। तो कहा जाता है कि साउंड एनर्जी को अभी इतना नहीं है, लेकिन रिसर्च चल रहा है कि साउंड एनर्जी को जो है, ये अगर ये कहा गया कि साउंड एनर्जी आखिर में जा कहाँ रही है, इसको पता लगाने के लिए अभी रिसर्च चल रहा है कि जो है किस तरह से जो है। चलो यहाँ देखो ध्यान से, तो हम बता रहे हैं कि ये देखो अभी रिसर्च चल रहा है कि जितने भी युद्ध हुए हैं या पुराने जमाने में कैसे युद्ध हुए, कब क्या हुआ, अगर साउंड एनर्जी को, मतलब वो साउंड एनर्जी कहीं है, वातावरण में, एटमॉस्फेयर में ना है, तो अगर उसको किसी मेथड से डिटेक्ट किया जाए तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट कितने साल पुराना ये सब घटनाएं हैं, कैसे क्या है। वो तो एज्यूम किया गया कि हाँ ऐसे से हैं, जो प्रमाण मिलते हैं जमीन से या कुछ ऐसे चीजें उससे देखा गया ना। लेकिन अगर खुद भी खुद साउंड मिल जाता है, उसको कलेक्ट कर दिया जाता है, तो और अच्छे से क्लेरिफाई हो जाएगा कि हाँ ऐसी घटनाएं हुई थी इस काल में। समझ रहे हो, ये चीज था। तो अभी बस इतना हम लोग केवल नॉर्मल यही पढ़े हैं कि लाइट जो है एक प्रकार की एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे तमाम एनर्जी होते हैं, काइनेटिक, पोटेंशियल, साउंड, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसी तरह से लाइट भी एक एनर्जी है। और लाइट का काम होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को हमको सीन करना होता है, तो हमको यानी देखने के लिए लाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर बनता है। विदाउट लाइट वी कैंट सी एनी ऑब्जेक्ट इजिली, मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से हम देख नहीं सकते बिना लाइट के। से लाइट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारे लाइफ में है, ठीक है, ये याद रखना। दूसरी बात, अभी हम केवल एनर्जी की जिक्र कर रहे थे, और अब देखो यहाँ पे जो है पूरी तुम्हारे इंट्रोडक्शन में यही चीज दिया हुआ है। अच्छा, उससे पहले जो है हम लोग ये समझना जरूरी है कि लाइट अगर ये, तो नेचर क्या है, नेचर ऑफ लाइट जिसे किसे कहेंगे, बात समझे, नेचर ऑफ लाइट। तो देखो जो लाइट का नेचर होता है, अच्छा एक चीज ध्यान, कभी भी कोई चीज पढ़ो तो उसको अच्छे से पढ़ो। अच्छे का मतलब ये है कि जैसे मान लो लाइट आया, तो लाइट हमने बताया एनर्जी क्या, अब उसके नेचर को पढ़ लो, फिर लाइट के कितने टाइप्स हैं या किस तरह से क्या होता है, एकदम एक एक स्टेप पढ़ो, भाग दौड़ करके पढ़ने से नहीं है। जैसे एक बार सीक्वेंस बन जाएगा ना तो समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेचर की बात है, नेचर से एक क्वेश्चन मस्त बढ़िया वाला क्वेश्चन आता है, समझ लो। तो ये बिल्कुल याद रखना, नेचर ऑफ लाइट में इसे कहते हैं कि ये जो है डुअल नेचर शो करता है, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। और वो कहा जाता है कि जब 19th सेंचुरी की बिगिनिंग थी, 19th सेंचुरी कब स्टार्ट हुआ बता सकते हो, है ना, यानी 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में जो है लाइट वाज कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल, ठीक है, यानी कि ये जो है कंसिडर्ड किया गया कि लाइट जो है वो मेन मेन देख लो, दो कॉन्सेप्ट आया था लाइट के केस में, एक पार्टिकल थियरी, ठीक है, और दूसरा जो है वेव थियरी, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट आया था, एक वेव कुछ लोगों ने बताया, मैं अभी नाम बताऊंगा, और एक जो है पार्टिकल, ठीक है। ये कहा गया कि नहीं नहीं, पार्टिकल और वेव, ठीक है, कहा गया कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अभी मैं बताऊं कौन से साइंटिस्ट कहे थे कि पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, और किसने कहा था जो है इसके फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो पहले दो चीजें, यानी डुअल नेचर है ना, डुअल नेचर मतलब दो तरह का वो व्यवहार करता है। तो कौन सा, एक तो पहला नंबर ये है तुम्हारा कि ये जो है वेव के फॉर्म में चलेगा, और दूसरा नंबर एक पार्टिकल्स के फॉर्म में चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये पार्टिकल्स वाला जो थियरी दिया था, ठीक है, आगे हायर क्लास, अभी यहाँ पे न्यूटन्स का नाम शो कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल्स का नाम, मतलब जो बताया गया था कि पार्टिकल्स के फॉर्म में चलेगा वो न्यूटन्स ने बताया था, जबकि रियल में अगर देखा जाए तो इसे प्लैंक थियरी कहते हैं, प्लैंक थियरी, क्योंकि
प्लैंक पार्टिकल्स थियरी कहा जाता है हायर क्लासेस में। तो हम लोग इसको थोड़ा सा वो करके ध्यान देते हैं। तो पार्टिकल थियरी, पार्टिकल से रिलेटेड जो है जो थियरी दिया गया उसे पार्टिकल थियरी कहेंगे, ठीक है। और वेव से थियरी दिया गया उसे वेव वेव थियरी कहेंगे। और वेव थियरी जो है कौन दिया था बताओ? वेव थियरी किसने दिया था? तो इसे जो है हाइजेंस की थ्योरी कहा जाता है। होमोग्लेली, ठीक, ठीक है। तो देखो इसे कहते हैं अनदर लाइट विच इज लाइट वेव पुट फेवर्ड 1678, ठीक है। और वो जो है एक डच फिजिस्ट थे, डच फिजिस्ट, ठीक है, जिनका नाम था क्रिश्चियन हाइजेंस, ठीक है। वेव थियरी, क्रिश्चियन वगैरह ना लिखो, बस हाइजेंस लिखो, ठीक है। हाँ बताओ। और ये जो पार्टिकल थ्योरी था, ठीक है, पार्टिकल थ्योरी किसने दिया था? ये अब यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूटन्स ने, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो न्यूटन्स थ्योरी। आगे चल करके ये जो है एक्चुअली में प्लांक ने दिया था। अभी मैं बताऊंगा कैसे जो प्लांक क्लेरिफाई किए थे इसको। तो प्लांक थ्योरी भी आगे कर लेना, ठीक है। न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट इसे कहते हैं। जो पार्टिकल थ्योरी से न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट कहेंगे। अब देखो इस थियरी को, जो ये न्यूटन्स थियरी है, इसे ही जो है एक और नाम से जानते हैं, ठीक है। न्यूटन्स, न्यूटन्स वाले जो थियरी है, ये तो उल्टा लिखा है क्या इसमें? ठीक है, इसे एक और नाम से जानते हैं, कार्पसल कार कार्पुसलर करके कुछ लिखा हुआ। हाँ कार्पसलर, कार्पसलर थियरी। नहीं नहीं, कैप्लस नहीं, कार्पस्कलर है, कार्पस्कलर है, वो थियरी लिख लो, तो याद रखना। CORPUS, कॉर्पस, SULUR थियरी। हाँ जी, कार्पस्कुलर, ठीक है, कार्पस्कुलर थियरी। बात नहीं, बस इतना समझो पहले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो आगे चलकर देखो एक चीज ना एकदम क्लियर कर लो। किसी एक ने ऐसे नहीं कर दिया कि हाँ एक चीज है। कोई भी चीज रिसर्च होता है ना तो कई चीजों को लेकर के वो होता है। जैसे मान लो अगर अगर मान लो एरोप्लेन बनाया जा रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि जो है ये आदमी या ये साइंटिस्ट ने एरोप्लेन को ये किया। उसका पार्टिकल्स अलग अलग लोगों ने बनाया होगा। रिसर्च मान लो अब मान लो कि उसका पहिया का कोई आविष्कार कोई और किया होगा, इन्वेंशन कोई और, उसके इंजन का इस इन्वेंशन कोई और किया होगा। तो वही चीज है, तो कहा जाता है कि मैक्सवेल करके थे, समझ रहे हो। तो मैक्सवेल ने जो है 1873 में, ठीक है, एक मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, 1873 में जो है उन्होंने जो लाइट के फॉर्म में जो है प्रिडिक्ट किया था। और मैक्सवेल कहते हैं कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलते हैं, याद रखना। मैक्सवेल जो है प्रेडिक्ट किए थे लाइट इज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी वो कहते हैं कि जो लाइट होता है वो किस रूप में ट्रेवल करता है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रेवल करता है, ठीक है। बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लो एक चैप्टर तुमको पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक थियरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। अभी शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। अभी इसी तुम्हारे फिजिक्स में ही आगे चैप्टर एक है, हाँ, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करके, ठीक है। वहां पे उसी को जब पढ़ोगे तो वहां पे आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। नाम में छिपा हुआ है, लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखो। यानी कि ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दोज मैग्नेट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम बता रहे हैं जैसे देखो
लाइट जो है बिना मैग्नेट के ट्रेवल ही कर ही नहीं सकते। ठीक है, आगे तुमको पढ़ाया जाएगा। लाइट जैसे मान लो ये लाइट है ना, देखो ये मान लो हमारे पास एक वायर है, इसे कैरिंग करेंट कंडक्टर कहते हैं। मतलब ये कैसा कंडक्टर जिसमें करंट को कैरी किया जाता है। ठीक है, तो एक एक वायर है, तो अगर इस वायर में हमको लाइट को फ्लो करना है ना, तो उसमें जानते हो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके वजह से जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाती है, क्रिएट हो जाती है, और इसके वजह से जो है, जैसे नहीं सुने हो क्या कि अरे ये बहुत हाई वोल्टेज की बैटरी है, तुम जाओगे ना थोड़ी दूर पे खींच लेगा, ऐसे सोचे हो, सुने हो? मतलब या देखोगे, देखो ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे जो वायर है उसमें मैग्नेटिक नहीं है, इसीलिए देखोगे, इसीलिए देखोगे कोई भी डिवाइस अगर होता है ना, कोई भी डिवाइस, जैसे हमारा पंखा है या कोई भी पंखा या कुछ भी ले लो, नॉर्मली अप्लायंस इलेक्ट्रिकल, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को करने के लिए एक देखोगे पंखे को ले लो, बाइंडिंग किया जाता है, ध्यान से देखोगे उसमें एक पीले कलर का वायर है, ठीक है, कॉपर वायर, उसको क्या किया जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स में लपेटा गया है, 1000 से ज्यादा भी हो सकता है, 1000 से कम। अभी देखो क्या होता है, एक छोटी सी कहानी, कहानी अभी समझ में आ जाए कैसे। जैसे मान लो पंखे को एक बार हम क्या किए थे, ले गए थे दुकान पे, खराब हो गया था, हाँ हमारा पंखा तो कौन ले जाएगा जी, नौकर नहीं ना पॉइंट कर दें। सुनो पहले, पंखे को ले गए हम नौकर के पास कर रहे हैं उसके क्या नाम है, इलेक्ट्रिक जो, हाँ क्या उसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मैकेनिक के पास ले गए, हाँ इलेक्ट्रिशियन के पास ले गए। तो पता है क्या हुआ कि वो जो है ना, उसके वहाँ जो वर्कर रहते, अपने नहीं किया, वर्कर्स का कहा कि हाँ ये बाइंडिंग जल गया है उसका, तो काम करो तुम बाइंडिंग कर दो। नौकर अभी सीख रहा था, वो क्या किया, जैसे दो चीज होते, जैसे मान लीजिए है ना, इस पे बाइंडिंग करना है तो ऐसे घुमा रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे है, 1000 बार या 1500 बार, नंबर जितनी बार टर्निंग करोगे ना उतनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जितनी बार टर्निंग होगा ना रैपिंग, उतनी बार उतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब पता है वो क्या किया था, वो इधर से ऐसे ना करके वो ऐसे ऐसे घुमा लपेट दिया था। अब पंखा हम लेके आए ना, तो कह रहे हैं कि सब पंखवा तो ऐसे देखो ऐसे घूम रहा है ना, पंखा देखो ध्यान से देखना किस तरफ से, ऐसे घूम रहा है कि ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉक, बंद कर चेक कर लो जी। अरे तुम लोग को प्रैक्टिकल भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है, अभी देख लो, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब पता है क्या किया, सुनो पहले, नहीं नहीं सुनो, अब एंटी क्लॉकवाइज है, वो जो है नंबर ऑफ टर्न्स उल्टा घुमा दिया, अब हमारा पंखा क्लॉकवाइज घूमने लगा, समझे? तो तो सुनो पहले बात तो समझो। और उसमें दिक्कत क्या है, जब पंखे का जो ब्लेड होता है उसमें देखोगे वो ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज पे बना ही होता है, तो जो पंखे का ब्लेड होता है हल्का सा दबा होता है ऐसे करके, तो जब एंटी क्लॉकवाइज जाता है ना वो, तो ऐसे ही बटोर करके हवा लेके जाता है। अब वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो हवा जो है ना नीचे, ऐसा नहीं कि लग नहीं रहा था, बहुत ही कम लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, मजा भी नहीं आ रहा था, सब इधर उधर हवा चला जा रहा था। ठीक है, दो केस बताऊंगा, फिर उसको ले गया तो सही किया, तो हाँ। हम्म, नहीं नहीं बन जाएगा, उससे भी बन जाएगा, वो ठीक है। अरे ठीक है, मैं बना दूंगा यार, मैं जो मैं पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बना दूंगा, यही बम हम बना दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो एक वो हो गया। और एक बार खुद ही मैं घर पे लेके आया था पंखा, उसको ब्लेड को जोड़ रहा था, और पता क्या किया, जो नीचे ऐसे होना चाहिए उसको ऊपर कर दिया था पूरा जोड़ उड़ करके, और मेहनत करके मैं टांग भी दिया। अब सोचा कि अब हवा खाऊंगा, आराम से चालू किया, हवा ही सब ऊपर ऊपर जा रहा है, क्यों भाई, हम उल्टा जोड़ ही दिए थे, जो पत्ती ऐसी होनी चाहिए मैंने ऐसे ऐसे जोड़ दिया था, ऐसे चल रहा था, समझ रहे? तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब यही है कि वो जो है, इसीलिए देखो मैग्नेट जो हो हमेशा जो है, यहाँ ध्यान से देखो, जो मैग्नेट होता है ना, थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में जान लो। मैग्नेट जो है किस वजह से क्रिएट होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी में आती है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वजह से। अब ये ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ का टॉपिक नहीं है लेकिन तुम छेड़ दियो तो बता दो,
बस इतना ही समझो। ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी चीज में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है। दो टाइप के मैग्नेट होते हैं, ठीक है। एक होता है परमानेंट और दूसरा होता है टेम्पररी। देखो, जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो हमेशा जो बना कर देखोगे लेके आते हो नॉर्मल लगा रहता है चुंबक, वो परमानेंट होता है हमेशा के लिए। अच्छा, जो टेम्पररी मैग्नेट होता है ना, वो उसी मैग्नेट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट ही क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। बात समझे कि नहीं? क्योंकि जैसे ही हम स्विच ऑन किए वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुआ और तुरंत मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज आया, तभी तो वो घूम रहा है। और देखो, पंखे को घुमाने के लिए वो मैग्नेट का ही काम होता है। वो इस तरह से बैंडिंग है कि मैग्नेट ही उसको घुमा रहा है। मैग्नेट जब मोटर और जनरेटर पढ़ाया जाएगा, या इसमें क्या है, मोटर जनरेटर का ही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। किसी पंखे को घुमाना, किसी ब्लेड को घुमाना, वो एक्सेल पे घुमाना, वही काम होता है। तो जब पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल बताएंगे। बस यहाँ समझो कि ये टेम्पररी मैग्नेट होता है जो लाइट के फ्लो होने पर ही आता है, बाकी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। तो वो कहा गया है, इसी में मैक्सवेल ने ही, जब ये पढ़ोगे तो आगे वहां मैक्सवेल का जिक्र होगा। मैक्सवेल का ही जो है थंब रूल था मैग्नेट वगैरह को। कौन 12 में? इसमें है मैग्नेटिक, नहीं नहीं नहीं, मैक्सवेल का रूल मिलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में तुमको। हाँ, मैक्सवेल का रूल मिलेगा, ठीक है। सुनो, तो मैक्सवेल ने ही जो है प्रिडिक्ट किया था स्पीड ऑफ लाइट को लेकर के। समझ रहे हो? ये बिल्कुल याद रखना कि किसने प्रिडिक्ट किया था स्पीड ऑफ लाइट को लेकर के। तो मैक्सवेल ने ही जो है ये बताया कि वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चलता है, और जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये मैक्सवेल ने, हाँ बताओ। हम्म, अच्छा एक बात, तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है कि नहीं है? लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। और ये भी याद रखना कि ये नहीं कि तुमको एयर चाहिए या पानी चाहिए, ठीक है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए जो उसकी जरूरत पड़ती है। दूसरी बात ये कि ये बताओ कि पानी में लाइट जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो पूरा नीचे तक जाता है? ज़्यादा नीचे तक नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो उसको रोकते हैं। अब एयर के भी पार्टिकल्स रोकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें इतना गैपिंग होता है, मतलब डेंसिटी उसकी कम होती है कि जिसके वजह से जो है उसको वो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है कह रहा है कि ये तो ठीक है, आगे ये सब चीज़ बता गया। तो देखो मेन पॉइंट आगे चल करके देखो, आइंस्टीन ने जो अब ये वेव थियरी है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यहाँ पे आइंस्टीन का भी जिक्र होगा। आइंस्टीन ने क्या किया था, ये वाला कॉन्सेप्ट लेके आया था ना, E = mc²। अभी हमने बताया एनर्जी वाले रूल को लेकर के, आइंस्टीन ने क्या बताया था कि ये जो है E = mc² बताया था। अब बताओ, अभी मैंने बता दिया ना कि c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ये बताया था ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, c है। तो आइंस्टीन ने E क्या है, एनर्जी है, m मास है, और c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आइंस्टीन जो E = mc² का कॉन्सेप्ट दिया था, वो किस थियरी पर आधारित था? वो जान लो कि ये वेव थियरी पर आधारित था। हाँ, अरे भाई, आइंस्टीन के रिलेटिविटी का सिद्धांत तो अलग चीज है, उस पर मत जाओ। अभी यहाँ पे इस लेवल पे हमको ये समझना है कि जो वेव थियरी था, मतलब आइंस्टीन का E = mc² जो देख करके दिया गया था, कॉन्सेप्ट लेकर आया गया था, वो किससे रिलेटेड था? वो वेव थियरी की, जो वेव के फॉर्म में चलते हैं। ये बताया गया कि जैसे हम लोग को, उन लोगों को क्या करना, प्रूफ करना रहता है ना कि किसी के कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो ये बताया गया उनके हिसाब से कि जो वो किसको मान करके वो ये चीज E = mc² लेके आए थे, इसको वेव को मान करके, ठीक है। दूसरी बात, इन्हीं से रिलेटेड एक और साइंटिस्ट थे, प्लैंक, ठीक है। तो प्लैंक ने क्या किया, प्लैंक का क्वांटम जो थ्योरी है, वो कहते हैं इसी को लेकर के E = h न्यू, ठीक है। E = h न्यू का मतलब क्या है? देखो,
अब ये बताते हैं ई बराबर एच न्यू, ये जैसे वेव के फॉर्म में बताए थे, कॉन्सेप्ट दिए थे, ये वाले जो है ना वो इस वाले का लिखा हूँ प्लैंक वाला, तो वो पार्टिकल्स को लेकर के थियरी दिए, ये बताते हैं। तो तुम जब वो वाला पढ़ोगे आगे क्लास 12th में, 11th 12th में मिलेगा तुमको जो है सीरीज पढ़ने के लिए, ठीक है, अलग अलग श्रोडिंजर्स और वो केमिस्ट्री में मिलेगा, तो लाइट्स के बताया जाए कितना वेव में चलता है, किस तरह उसका वेवलेंथ के हिसाब से डिवाइड किया गया हमारा। न्यू यही है, ढीला ढाला वी बना दोगे ना ऐसे करके न्यू, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे करके क्या कुछ, मतलब ऐसे करके क्या, अरे देखो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और इसी के चक्कर में मार भी खाए थे अपने मास्टर से। नहीं, अरे वो जैसे ही मैं क्लास 12th, सुनो क्लास 12th में पढ़ते थे, क्लास 10th में तो जो कोचिंग पढ़ाते थे, जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना तुम लोगों को, वैसे ही कोचिंग पढ़ाते थे आरपी मौर्य करके, बहुत ही खतरनाक टीचर आदमी, अभी भी पढ़ाते हैं ना, बच्चों को मार मार के, लड़कियों को भी बहुत मारते थे, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं आरपी, हाँ जो भी लिख लो, मतलब वो आरपी मौर्य के नाम से फेमस थे। तो जो लड़का सबसे बदमाश था उसका गार्जियन पता क्या करते थे, उन्हीं के वहाँ वो करता, लेकिन मैं बदमाशी नहीं करता था, फिर भी मेरे गार्जियन सबको देख करके कि हाँ वहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, और सबसे बड़ी खास गार्जियन को खुशी हो जाती है जो टीचर मारता है, समझ रहे हो, कि बढ़िया से कूट कूट के पढ़ाएगा, हमने एडमिशन ले लिया, ठीक है पढ़ते थे। तो अब क्या है ना कि जैसे तुम लोग अभी बैठे हो, तो हम जैसे कि मान लो नहीं पढ़ाने का मन कर रहा है या आदत पड़ गई, तो हम कहे चलो लगाओ, हम कॉन्सेप्ट बता दिए, फॉर्मूले बता दिए, अब चौक दे दिए, हम कहें मार्कर नहीं था चौक से लिखते थे, चौक दे दिए, हम कहे चलो क्वेश्चन लगाओ, हम ऐसे मेज था उसी बैठ जाते थे पलथी उलथी मार करके, ठीक है। तो क्या होता था, अब कितना नहीं तो फिर बच्चा मतलब है ना, अब एक स्टूडेंट है, कितना सब मास्टर थोड़ी ना हो जाएगा, तो हम लिखते थे ना, यहाँ से लिखते थे, मतलब यहाँ से कैसे भी करके लिखते, छोटा सा बोर्ड था, वो बहुत जल्दी भर जाता था, तो फिर उसके बाद आते थे उसके लिए मारते थे, जिंदगी में तुमको सोचना नहीं है, पहले से सोच के चलो ना कि कहाँ लिखेंगे, भीख मांगोगे तुम ऐसे करोगे, तो मतलब थोड़ा सा एजेड टाइप में थे, लेकिन मारते भी थे, और क्या कोई करे, हाँ। तो वही था, आया था यही न्यू, एच न्यू लिखना था, तो हमसे बोले कि ई बराबर एच न्यू लिखने के लिए, मतलब इसी पे क्वेश्चन लग रहा था फिजिक्स में, 12th में इस पे फिजिक्स में क्वेश्चन लगेगा, तो बोले एच न्यू लिखो, तो हम क्या किए, ऐसे लिख दिए ई बराबर एच, अब न्यू हमको समझे ना, तो इतना डर गए थे कि कैसे लिखें, तो हम क्या किए, ऐसे ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो कहें कि अरे पगला छोटा भी बना छोटा भी, तो हम क्या कि इसको मिटा करके छोटा भी बना दिया, ठीक। उसके बाद फिर बोलने लगे, हाँ मतलब अब प्रेशर में मैं आ रहा हूँ, ठीक है, कि अब करे तुम पागल हो क्या, हाँ छोटा भी नहीं आ रहा है, आ जाएंगे ना तो कूट देंगे बढ़िया से, और हम प्रेशर में आ गए, बस हम क्या कि और छोटा बना दिया। और सारे लड़के हंसने लगे, ठीक है, और वाकई में आए, और उसके बाद कान उन नोच नोच के खूब बकायदे पीटे, हाँ। और जानते कहे तुमको छोटा भी नहीं बनाया है, तुम जाके पहले ABCD सीखो, हाँ। अच्छा वहां से वहीं से चिल्ला रहे थे पहले, अरे घुंडी निकालो घुंडी निकालो, हम कहीं समझे घुंडी क्या होता है। अच्छा अब हमको पता नहीं, एक तो प्रेशराइज करते हैं, छोटा भी बना, हम और छोटा करते जा रहे हैं, करे अरे बेवकूफा घुंडी निकाल, हम तो उसके बाद हम नहीं कर पाए, तो फिर वही आए तो कहें कि ऐसे नहीं आता है, ऐसे कर लो, घुंडी निकाल दो, ये छोटा भी हो गया, तो वही तुम्हारी बात है, अगर वो करना है भी बनाना है, मतलब न्यू बनाना है, तो ऐसे कर लो, अच्छा है, इसी को ढीला ढाला बना दो ऐसे करके भी, समझ जाए। दोनों सही है यार, ये भी सही है, और ऐसे भी बना सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। देखो जो बुक में दिया हुआ है, न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, पहले बात समझो, देखो फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से भी डिनोट करते हो, सुनो, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से भी डिनोट करते हो, और इसी फ्रीक्वेंसी को जो है न्यू से भी डिनोट करते हो, कौन बता दी तुमको, एच से, एच, ये एच तो प्लैंक कांस्टेंट है,
कौन सिखाया तुम लोगों को? पगला गए क्या यार? नहीं, जा सर्च मार लेना, पूरा फीस वापस कर दूंगा अगर गलत होगा तो। देखो एच जो है, बात नहीं, एच जो है, एच को प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि उन्हीं के नाम पे पड़ा। जैसे जी बराबर, इन्हें पढ़ो, एफ बराबर जी एम ऑन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो हर चीज में एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो एच की एक स्पेशल वैल्यू होती है, समझे बात को? तो इसे कहते हैं क्या? प्लैंक कांस्टेंट। जाके पहले पूछना, क्लियर करना उनसे, ठीक है? कह देना वेक्टर वाले सर बोल रहे थे, पगला जाएंगे। पहले एक चीज ये बताओ, पहले नेचर ऑफ लाइट ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? अभी देखो, इसके बाद जो है पॉइंट्स और समझते हैं क्या क्या है। पक्का ना? तुम लोग मास्टर में झगड़ा करवाओगे क्या जी? तब फीस वापस नहीं करेंगे हम। अच्छा, जो कहे तुरंत है देख तैयार खोल लिया, बस ऐसा नहीं है। तुम जैसे बना लेना तुम जैसे। क्या? किस चीज का? अच्छा एक बात बता, तुम लोग परेशान काहे कर रहे हो यार? पहले तो शांत रहो। तुम लोग अभी बोले हो, अभी बाय पढ़ाएंगे ना, नाचने लोग। ठीक है, अब शांत रहो। सुनो पहले ये, ठीक ठीक, ये हो गया ना? अभी देखो, जो दो तरह के ऑब्जेक्ट, देखो लाइट के हिसाब से ऑब्जेक्ट को दो तरह से डिवाइड किया गया है, ठीक है? तो एक होता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, है ना? और दूसरा होता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होता है, और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस, ठीक है? अब एक चीज ध्यान से समझना, इधर देखो पहले, और इसी को लेकर के तो ल्यूमिनियस बैटरी बना है। जैसे क्या होता है ना, कोई चीज लेके आ प्रोडक्ट, तो उसी से रिलेटेड होता है ल्यूमिनियस बैटरी। तो ठीक हो, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का मतलब यह हुआ दोज ऑब्जेक्ट विच इमिट्स इट्स ओन लाइट, समझ रहे हो? यानी कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करता हो, इमिट्स इट्स ओन लाइट। चलो दूसरा वाला खुलेगा, उसी का रख देंगे, ठीक है? तो समझे, जिसके पास खुद की लाइट होती है वो ऐसे ऑब्जेक्ट को ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब जैसे मान लो तुम्हारा सन हुआ एग्जाम्पल, सन के पास खुद की लाइट होती कि नहीं होती है? तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। सन प्लेनेट है कि स्टार है? सन जो है स्टार है क्योंकि उसके पास जो है खुद की लाइट होती है, ठीक है? और सुनो दूसरी बात, एक और चीज, कि इसके अलावा कोई ऐसा बताओ जो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो। टॉर्च ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, कैंडल है, बल्ब है, ये सब ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। एक तुम लोग नाम सुने होगे, फायर फ्लाई, जुगनू, और जुगनू पे गाना भी सुना होगा, जुगनू जुगनू, बड़ा पुराना गाना है। कसम से अगर किसी शादी में जुगनू जुगनू नहीं चला तो समझ लो उसकी शादी ही नहीं हुई। वो वाली बात नहीं है, उसकी गाना ही जबरदस्त है। सुन, पक्का शादी में जाओ ना, किसी के तिलक में चले जाओ या विवाह में चले जाओ, पहले डीजे में जुगनू जुगनू वाला गाना चलेगा, तो ये दूर से पता चले हाँ उनके फलाने के यहाँ शादी है। दो तीन गाने ऐसे होते हैं ना। अच्छा लास्ट में सुना, मैं नहीं सुनाऊंगा, इसे सुना दूंगा थोड़ा सा। सुनो सुनो, चलो ठीक है, इधर समझो पहले। तो ये हो गया। अब तुमसे एक क्वेश्चन ये है कि फायरफ्लाई देखते होगे अधिकतर जो है एक तरह का ये कीट होता है, इंसेक्ट होता है, कि चिड़िया का नाम है, इंसेक्ट की कैटेगरी में आएगा ना? अब सुनो सुनो पहले, और ये बारिश के टाइम में, यानी गर्मी और गर्मियों में जब बारिश होती है, मतलब बारिश का मौसम जब होता है, उसी टाइम जो है ये रात में उड़ता है, और गांव में तो गजब का माहौल रहता है।
ये शहर में उतना नहीं दिखाई देगा, गांव में जो है एकदम बढ़िया सा एकदम जगमगाते हुए जैसे लगता है ना। तो वही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। अरे ठीक है, अभी तो मैं क्वेश्चन वो दे रहा हूँ ना, तुमको ये बताना है, सिंपल से ये बताना है। वो तुम पूछ लेना अपने केपी सर से, उसके बाद मैं कल बता दूंगा। ये मत कहना कि मास्टर पूछे ये हुआ है। जैसे ये पूछना सबसे पहले, पहला क्वेश्चन ये है कि सर ये जो फायर फ्लाई होता है वो ल्यूमिनियस में आएगा कि नॉन ल्यूमिनियस में आएगा? अरे तुम कहा, तुम पहले अब डायरेक्ट पूछो गड़बड़ा जाएगा ना जी, तुम अपने से घुमा के पूछना। तो बोलेंगे ना इसमें आएगा, तो बोलना कि जो फायर फ्लाई होता है उसके पास लाइट वो जलता है ना जी, तो किस वजह से वो जलता है। लेकिन मैं वो चीज बताऊंगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा हिंट देता हूँ हल्का सा। उसका मटेरियल का नाम नहीं बताऊंगा। उसमें एक ना, एक केमिकल होता है, उसके अंदर एक केमिकल सिक्रेशन से हार्मोनल हार्मोनल टाइप में होता है, जैसे हम लोग के हार्मोन्स होते हैं ना, उस तरह से उसमें होता है। तो पता है जैसे ही वो एयर को अंदर लेता है जुगनू, ठीक है, ऑक्सीजन को टेक किया, अंदर इनटेक किया, तो जैसे ही टेक किया तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो जल गया। बात समझो, जैसे ही ऑक्सीजन सांस लिया तुरंत ये जल गया, सांस छोड़ा बुझ गया, सांस लिया जल गया, सांस छोड़ा बुझ गया। क्या 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 क्या? प्लांट के बिना, ये तो सोचना देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अरे सब डोपामीन रहेगा क्या? हमारे अंदर भी डोपामीन सिक्रेट हो रहा है, तुम्हारे अंदर भी नहीं नहीं नहीं, उसका एक अलग नाम है, वो मैं बता दूंगा तुमको कल। पहले तुम खुद सर्च कर लेना और उनसे पूछ लेना अगर हो सकता है तुम। हाँ, गाय ऑक्सीजन देती है तो और का, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी लेगी, ऑक्सीजन लेती। चलो, अरे यूरिन में इतना, देखो अभी पहले यहाँ समझो पहले, ठीक है। ये क्या हुआ कि फायर फ्लाई तो समझ में आया ना कि मतलब क्या है कैसे है। तो जब कोई ऑक्सीजन को इनटेक करता है या कोई रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो उसे कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के वजह से ये जो है जलता है, ठीक है। अभी देखो, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट में दोज लाइट्स विच कांट इमिट्स इट्स ओन लाइट, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, मैं बंद कर दूं क्लास? तो पहले ये बताओ, हमको शौक नहीं है कि 75 बच्चे पढ़ाएं और सब हल्ला करके पढ़ाएं, तो कोई मतलब नहीं है। शांति से रहो, पढ़ो, उसके बाद मतलब छूट अगर टीचर दे रहा है तो तुम लोग एकदम कर। अभी क्या बात किए थे तुम लोग कि हाँ साइंस पढ़ाई हम बोलेंगे नहीं, फिर तुम लोग अपने स्टार्ट हो जा रहे हो। नहीं तुम तो बैठे हो तब से कह रहे हैं कि शांति से रहो, पढ़ो पढ़ो पहले। तुम ना सुंदरम, क्या कर रहे हो तुम? तुमसे हम क्या बोले कि यहाँ बैठने के लिए ना। अब कल से मैं जिसको जहां बैठाऊंगा वहीं बैठेगा। देखो, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके पास खुद की लाइट नहीं रहती है, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में तुम्हारा मून भी आ जाएगा, ठीक है, यानी कि मून हो गया, उसके बाद ये डेस्क बेंच कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन सब के पास लाइट नहीं होती है, दूसरे की लाइट पड़ने के बाद ही हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद की लाइट नहीं हो, कोई भी ले लेना, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, तो तुम्हारे नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट को सेल्फ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि लाइट जो है, लाइट देखो मीडियम, मीडियम की बात कर रहे हैं, तो लाइट देखो ट्रेवल कर सकता है किसी भी मीडियम में, समझ रहे हो, सॉलिड मीडियम में, लिक्विड मीडियम में, ग्लास मीडियम में, कोई भी मीडियम। लेकिन बेसिकली तुमको पढ़ना है क्या? एयर, ग्लास और एयर, ग्लास और वाटर, क्योंकि आगे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे बताया जाएगा अभी आगे, ठीक है। एयर, ग्लास और वाटर, ठीक। अभी हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है, अभी तो हम लोग देखें कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से होता है, जिसके लाइट के हिसाब से। लेकिन और भी ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो ऑब्जेक्ट में ये देखोगे कि एक ऑब्जेक्ट जो है कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है।
लाइट के प्रोपगेट करने के हिसाब से ऑब्जेक्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला जो ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है बताओ, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में इसमें लाइट जो है आर पार चली जाएगी, ठीक है। लाइट कैन बी प्रोपगेट इजिली, यानी कि आसानी से जो है लाइट चली जाएगी। जैसे मान लो ट्रांसपेरेंट में तुम्हारा ग्लास आ जाएगा या पानी आ जाएगा, इसमें जो है लाइट जो है आर पार चली जाएगी, आसानी से इजिली प्रोपगेट कर सकती है, ठीक है। और एक आता है दूसरा नंबर ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, तो इसमें जो है पूरी लाइट नहीं, ठीक है, यानी कि कहते हैं कि कुछ स्लाइटली लाइट पास करती है, यानी कुछ लाइट जो है पास करती है और प्रोपेगेट करते हुए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तुम्हारा पार्शियली भी कर सकते हो कि पार्शियली लाइट पास, मतलब थोड़ा बहुत लाइट पास करती है। तो तुम्हारा यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा पेपर, और कोई एग्जांपल मडी वाटर, गंदा पानी, पेपर हुआ, मडी वाटर हो गया। उसके बाद जो है और क्या हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, वुड हो सकता है, इट इज, हाँ जी, ठीक है, कॉटन क्लॉथ वगैरह हो सकते हैं। तीसरा नंबर आ जाओ ओपेक मीडियम, तो इसमें लाइट जो है बिल्कुल पास ही ना हो। तो जब इस बिल्कुल पास नहीं होगा, इसमें वुड नहीं होगा, वुड नहीं होगा इसमें, इसमें वुड नहीं होगा। वुड कैसे हो सकता है, वुड में कैसे पास करेगा, हाँ। कॉटन क्लॉथ वगैरह लिख सकते हो, इसमें लकड़ी होगा, आयरन होगा, है ना, ईटीसी। तो इसमें आ जाएगा ओपेक में कि लाइट जो है बिल्कुल क्या होती है, हाँ, हाँ कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी बॉडी हो सकती है, ठीक है, बॉडी से पास करेगा क्या, नहीं, ठीक है। सुनो सुनो, अब पहले बात समझो, ये हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब देखो बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, हाँ ये कह सकते हो बीम, कभी भी बीम कहेंगे तो इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रेज, कलेक्शन ऑफ रेज, यानी कि बहुत सारे रेज अगर इकट्ठा हो करके जाते हो तो उसे जो है बीम ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो है, ये एक चीज देखोगे कि जो बीम ऑफ लाइट है उसको, बीम ऑफ लाइट को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। एक कन्वर्जेंट होता है, दूसरा डाइवर्जेंट होता है, यानी कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट होता है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट होता है, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है। 3 तरह के उसको डिवाइड किया गया। हाँ, तो अभी इसको भी देख लेते हैं कैसे होता है। देखो, एक होता है तुम्हारा यहाँ पे कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ठीक है, या कन्वर्जेंट भी लिख सकते हो, कन्वर्जेंट। देखो कन्वर्जिंग, कन्वर्जेंट बना है कन्वर्जिंग से, कन्वर्जिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। तो जब लाइट जो है बहुत से रेज, बहुत से रेज किसी एक पॉइंट पे जा करके इकट्ठा मिल जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे केसेस में मैग्नीफाइंग ग्लास का एग्जांपल ले सकते हो। तो तमाम रेज जो है किसी एक पॉइंट पे जा करके मीट करते हैं, तो इसे कहते हैं कन्वर्जेंट या कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ठीक है, कन्वर्जेंट या कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अच्छा, दूसरा जो इसका होता है जिसे कहते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्ज मीन्स होता है फैलाना। तो जब किसी एक पॉइंट से कई जगहों पे रेस फैल जाती है उसे डाइवर्जेंट बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ठीक ऐसे ही बनेगा, लेकिन जो है इसका जो है ऐसे, इसका जो ये रहेगा, इसका एग्जाम्पल किसी को पता है, हाँ? सन, सन ले लो, प्रिज्म ले लो, बल्ब ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब कुछ भी, मतलब इससे रिलेटेड लो, ठीक है। उसके बाद पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो जो लाइट ट्रेवल करती है नॉर्मली वो कैसे चलती है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जानते ही हो। और स्ट्रेट लाइन में वो जो भी रेज जाती है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती हैं, ठीक है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट में देखो ऐसे चलेगा, यानी कि वन रेज डज नॉट इंटरसेक्ट अनदर रेज
फर्दर, ठीक है, यानी आगे जो है अगर ये चलते जाए तो ये नहीं कि एक रेस दूसरे रेस को कट कर देगा आगे चल करके। हाँ, अरे भाई उसकी इंटेंसिटी होती है ना लाइट की, वहां तक घट जाएगी। आगे तुमको पढ़ाया जाएगा वेवलेंथ। वेवलेंथ ही तो लेंथ ऑफ वेव है, उसको तोड़ के देखो। वेवलेंथ का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ वेव। तो कहा जाता है कि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि मान लो देखोगे ना वो शादी विवाह में सब लकड़ी का वो बना करके उस पे ये कलरफुल वाला लगाते हैं, ये लाल वाला बल्ब है, हरा वाला बल्ब है, ऐसे करके ऐसे लाइन से लगा देते हैं ना। तो मान लो, सुनो, ये मान लो ये है शादी वाला लकड़ी, है ना, शादी वाला लकड़ी क्या होता है, ठीक है, ऊपर सजावट वाला। और यहाँ पे हम बल्ब लगाते हैं, ध्यान से समझना पहले, ये बल्ब लगा हुआ है, कैट हो गए 3 4 5, चलो इतना रहने दो, ठीक है। अब ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक। अब मान लो ये रेड है, ये ग्रीन है, येलो है, ठीक है, ब्लू है, वायलेट है, और कोई बताओ, ऑरेंज, जो भी हो, ठीक है। अब एक, ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो पहले। अब ये कहा गया कि मान लो एक लड़का है, ठीक है। अब ये सारे के सारे जल रहे हैं, ठीक है। उससे कहा गया कि जाओ जाओ, ऐसे देखते हुए पीछे की तरफ चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। हम बोलेंगे कि जब जहाँ पे तुमको कोई लाइट, हम बोले दिखाई दे रहा है, और चलते जाओ, कहाँ दिखाई दे रहा है, चलते गया चलते गया चलते गया। तो फिर वो कह रहा है चिल्ला कर, क्या फोन से फोन लगा, कहा कि वहां से कुछ दूर जाने के बाद इसमें से हमको जो है 3 ही 4 लाइट दिखाई दे रहे हैं, बाकी लाइट दिखाई नहीं दे रही है। हम के और चलते जाओ। फिर कह रहे हैं अब तो और कम हो गया, 2 ही लाइट दिखा रहे हैं, हमको और जाओ। एक ऐसा टाइम आएगा कि उसको एक ही लाइट दिखाई देगा, वो रेड, बाकी सब दिखाई दे, जबकि पूरी की पूरी लाइट जल रही है। बात समझे? पूरी की पूरी लाइट जल रही है, लेकिन उसकी जो लेंथ ऑफ वेव है, उसकी इंटेंसिटी के डिपेंड करता है, वो बहुत कम है, तो इसलिए दिखाई नहीं दे रही है। रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए दिखाई दे रही है। इसीलिए रेड को जो है डेंजर कलर कहा जाता है। मतलब डेंजर कलर का मतलब नहीं कि हम लाल कपड़ा पहन के आए तो हमसे लोग डर जाएंगे। हाँ, हाँ, तो इसलिए देखोगे कि जो वो क्या नाम है सब, नहीं नहीं नहीं, वो जो टावर वगैरह बनाते हैं या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उस पर एक रेड लाइट लगा देते हैं, ताकि अगर कोई प्लेन वगैरह आ रही है, एरोप्लेन वगैरह आ रही है, तो दूर से जो है दिखाई दे जाएगा उसको, कोई भी हो। तो वहाँ पे वो रेड लाइट जो है, रेड लाइट रहने की वजह से क्या होता है कि दिखाई जाता है, पहले से दूर से ही वो दिखाई देगा, ठीक है। ये इसी यही कारण है। और देखो रेड, रेड हुआ इसीलिए, देखो जो पार्टी वियर के कपड़े होते हैं, पार्टी वियर में पहनते हैं ना कपड़े, तो रेड, ब्लैक, स्मूथी ब्लैक, रेड, और कौन सा, ब्लू हो सकता है, ठीक है। हाँ हाँ, वाइट नहीं, वाइट नहीं, वाइट पार्टी वियर में आता है क्या? अरे नहीं यार, वो तो अलग हो जाएगा, सुनो पहले बात को। तो इसमें इसमें क्या होता है ना, वो रिफ्लेक्सिव, और वो रिफ्लेक्सिव नेचर होता है, काफ़ी अच्छा सा रिफ्लेक्शन पड़ता है, गुड रिफ्लेक्शन होता है, तो इसके वजह से लोग पहनते हैं ये जो कलर्स। नहीं नहीं, यही कलर है। तो आप सिल्वर मान लो, सिल्वर सिल्वर नहीं ना पहन के जाओगे, बात समझो। तो अब वो कहने का मतलब ये है कि अगर इसको पहन के जा रहे हो, तो कपड़ा इसीलिए अधिकतर जो है शादी विवाह में कपड़ा जो यही कलर होता है ना, ये समझना। तो इसी के वजह से जो है ये बताया गया है। तो यहाँ तक हो गया ना पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बताओ, पैरेलल बीम ऑफ लाइट और ये वेवलेंथ के वजह से उसका कलर जो है डिपेंड होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 तरह की इमेजेस होते हैं, एक रियल इमेज होता है और एक वर्चुअल इमेज, ये सब पढ़े हुए हो। बताओ सुंदरम, वर्चुअल इमेज क्या होता है? बताओ वर्चुअल इमेज क्या होता है? क्या होता है, तुम बताओ। जैसे, बताओ जी। हम्म।
तुम बताओ जी वर्चुअल इमेज क्या होता है? नहीं पता, बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम बताओ जी। अरे यार, कह रहे वर्चुअल इमेज वो हाँ। देखो सिंपल सी बात ये है कि वर्चुअल इमेज वो इमेज होता है जो क्या होता है कि रियल नहीं होता है या स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं होता है। जैसे मान लो हम अगर खड़े हो रहे हैं तो हमारा लेफ्ट का राइट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? ये राइट का लेफ्ट दिखाएगा, तो वही चीज़ वर्चुअल होता है। और जो इमेज जो है तुम्हारे उसमें रियल इमेज में क्या होता है, ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन होता है। ठीक है, चलो कल इसको और बता देंगे, अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बचा हुआ है तो क्लियर कर देंगे।